गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट लेसन पढ़े थे क्लास 10th का। उसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो देखेंगे दवाओं का दुरुपयोग। दवाओं का दुरुपयोग है ना, ये आज अपना टॉपिक लेने वाले हैं। इससे पहले जो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर जो नशीले पदार्थ पढ़े थे उसमें मैं एक बात बताना भूल गया था कि अफीम वाले टॉपिक के अंदर कि इसको किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो कच्चे फलों का जो दूध होता है उसको सुखाकर इनको प्राप्त किया जाता है। ये टॉपिक है, ये अपन लिख देते हैं ना। तो अलग से लिख देता हूँ मैं, ये तो आज का अपना टॉपिक है और पिछले टॉपिक की एक लाइन लिख देता हूँ मैं। अफीम को पादप के कच्चे फलों से प्राप्त दूध को सुखाकर बनाया जाता है। अर्थात जो अफीम का प्लांट होता है उसके जो फ्रूट होते हैं उनसे दूध निकलता है कच्चे फलों से, क्योंकि जब फल पक जाता है तो वो दूध अंदर सूख जाता है और उस कंडीशन के अंदर एक अन्य पदार्थ निकलता है जिसको अपन खसखस कहते हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। दूध निकलता है, उस दूध को अलग से एक पात्र में लेते हैं और फिर उसको सुखाते हैं और सुखाने के पश्चात जो उनको ठोस सॉलिड के रूप में जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको कहते हैं अफीम। ये भी टॉपिक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ दवाओं का दुरुपयोग। इसमें भारत में नशा कैसे होता है देखेंगे। टॉपिक है आपके भारत में नशे की स्थिति। देखिए भारत में नशे की क्या स्थिति है वो देखते हैं। गंभीर विषय है मित्रों। तो शराब फूल है, शराब का नशा टोटल जितना नशे लोग करते हैं, जितने प्रकार के नशे होते हैं उसमें सर्वाधिक जो नशा है वो शराब के रूप में करते हैं, अर्थात शराब का सेवन करते हैं ना। दूसरे नंबर पर जो नशा है वो अफीम, हीरोइन, एक प्रकार की मॉर्फिन है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में ना। हीरोइन 30%, फिर अफीम 20%, फिर गांजा 6%। ये है, तो ये टॉपिक है आपके भारत के अंदर नशे की स्थिति ये है ना। अब मित्रों कुछ जो लोग हैं वो दवाओं डॉक्टर के पर्चे में जो दवाई मिलती है उसका भी दुरुपयोग करते हैं ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर जो भी अपने पर्ची में दवाई लिखता है ना, वो जब कुछ क्रिटिकल केसेस होते हैं, क्रिटिकल केसेस का मतलब है या तो एक्सीडेंट हो गया या फिर माइग्रेन ब्रेन हेमरेज हो गया या फिर ज़्यादा कुछ मस्तिष्क क्षति पहुंच गई या कोई शरीर का अंग टूट गया, तो उस कंडीशन के अंदर बहुत दर्द होता है। तो उस दर्द निवारक के रूप में या मस्तिष्क को शून्य करने के लिए ऐसी स्थिति में या फिर ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, पूरे शरीर को शून्य करता है ना। तो दवाओं का उपयोग वहाँ किया जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इन दवाओं को दर्द निवारक वगैरह ये सब दवाएं होती हैं, इनका उपयोग नशे के रूप में करते हैं। तो देखिए मैं कुछ दवाइयों के नाम लिखता हूँ, उनको आप ध्यान से समझना है ना। ये तो ठीक है, मैं कुछ दवाइयों के जो सबसे ज़्यादा नशे के रूप में प्रयुक्त होती है ना। मित्रों नशा बहुत गंदी चीज़ है ना, कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर इसकी आदत पड़ जाती है, अपन से भ्रम उत्पन्न होता है। तो मैं कुछ दवाइयों के नाम लिखता हूँ। दवाइयों में मित्रों मॉर्फिन, ये दवाई है, ये डॉक्टर लिखता है लेकिन लोग इसको चुपके से नशे के रूप में प्रयुक्त करते हैं ना। फिर एथेडिन, फिर एक और दवाई है ड्यूपी नोफ्रिन,
ये 3 जो दवाई है इनका सर्वाधिक नशे के रूप में प्रयुक्त होता है ना। फिर कुछ दवाइयाँ और है, ये एक अलग कैटेगरी की दवाइयाँ आती है ना। फिर कुछ और दवाइयाँ हैं जो नशे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। वो दवाइयाँ हैं आपके, एक तो है प्रोपोक्सिफिन। प्रोपोक्सिफिन एक दवाई है आपके नाइट्रोजिपम, दूसरी है डाइजिपम। मित्रों ये सारी दवाइयाँ जो है वो आपके मस्तिष्क को क्षति पहुंचाती है, अर्थात मस्तिष्क की जितनी भी संवेदनाएं होती है उनको शून्य कर देती है ना। मस्तिष्क शून्य हो जाता है तो फिर अपन को ऐसा लगता है कि अपन को आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए इन चीजों से क्या दूर रहना चाहिए, हमको इन चीजों का बिल्कुल प्रयुक्त नहीं करना चाहिए ना। तो ये दवाइयों के बारे में टॉपिक था। अब मित्रों नशे के रूप में इंजेक्शन दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो नशा करने के लिए इंजेक्शन लेते हैं। तो नशे के इंजेक्शन के रूप में हीरोइन को उपयोग में लिया जाता है ना। हीरोइन को उपयोग में लेते हैं इंजेक्शन के रूप में। फिर अब मित्रों आपके ऊपर बात आ रही है ना, ध्यान से कान खोल के सुनोगे। मैं जो बातें बता रहा हूँ बच्चे क्या क्या करते हैं नशे के रूप में। अपन छोटे से शहर में रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लत पड़ सकती है ना। आप सोचते हो ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर के शहरों में नशा छोटे बच्चे नशे के रूप में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन ध्यान से देखना इस वीडियो में ना। बच्चे नशे के रूप में थिनर, एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट आदि पदार्थों का उपयोग करते हैं, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, आजकल बच्चे नशेड़ी हो गए ना। थीनर को भी नशे के रूप में प्रयोग करते हैं, एसीटोन को भी प्रयोग में लेते हैं, पेट्रोल भी लेते हैं, सॉल्वेंट भी लेते हैं। ये सारे पदार्थ कैसे है, कार्बनिक पदार्थ है, अर्थात नशे के रूप में अधिकांश पदार्थ है वो कार्बनिक पदार्थ बच्चे उपयोग में करते हैं। और देखो कुछ में पदार्थों के नाम लिख रहा हूँ, तो नेल पॉलिश, हालांकि किताब में वो नेल पॉलिश रिमूवर है लेकिन यहाँ नेल पॉलिश लिखा है, नेल पॉलिश। और एक पदार्थ आता है गैसोलीन। वैसे गैसोलीन को आपके जितने भी वायुयान होते हैं उनमें ईंधन के रूप में गैसोलीन को ही प्रयोग में लिया जाता है ना। स्पाइस जेट वगैरह भी आपने सुना होगा, विमान सारे मिलिट्री के, उसमें गैसोलीन को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आदि नशीले पदार्थों को सांस के साथ में प्रयुक्त किया जाता है ना। आपने कई पिक्चरों में भी देखा होगा है ना, वो हीरो वगैरह होता है, वो पुड़िया बेचने जाते हैं, वो सामने वाला सुनता है, फिर उसको रकम बताता है कि किस प्रकार की क्वालिटी है उसकी। तो ये नशीले पदार्थ सांस के साथ में कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। रुमाल को ले लेते हैं, रुमाल में इन पदार्थों को डालते हैं, फिर रुमाल सांस के साथ में उसको सूंघ करके उपयोग में लेते हैं। इससे उनको नशे की अनुभूति प्राप्त अच्छा महसूस होता है। लेकिन ये सारी जो चीजें अपनी मस्तिष्क की जितनी भी क्रियाविधि होती है उनको क्या कर लेती है, शून्य कर देती है, अर्थात
मस्तिष्क पूरा का पूरा शून्य हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, कार्यहीन हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर सारी इन चीजों को क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, वरना धीरे धीरे आपके मस्तिष्क की सारी गतिविधियां है वो बंद हो जाएगी और मस्तिष्क क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। फिर जीवन पूरा निरस्ता से भरा हुआ, अवसाद से भरा हुआ, कई बार फांसी खाने का कारण भी ये सारी चीजें होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इन चीजों पे गौर नहीं करते। तो इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव बहुत कम है, ये टॉपिक पूछा जा सकता है। तो मित्रों प्रभाव, तो प्रभाव में अपन देखेंगे, प्रभाव में सबसे पहले फेफड़ों में सूजन आ जाती है। फेफड़ों में क्या आ जाती है, सूजन। लेकिन ये हमको बहुत बाद में पता चलता है। स्टार्टिंग में 1-2 दिनों में क्या होता है, वो सिम्टम ये है, डरावने सपने आते हैं, डरावने सपने आना, ठीक है। फिर फेफड़ों में सूजन आएगी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गुर्दे खराब हो जाएंगे, किडनीज, गुर्दे में खराबी, फिर आपकी मानसिक क्षति हो जाएगी, मानसिक क्षति, फिर आपके शरीर बेडोल हो जाएगा, है ना, कुछ काम नहीं करेगा, शारीरिक व मानसिक कमजोरी, ये मित्रों इसके दुष्प्रभाव है ना। तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। तो ये आज टॉपिक अपना पूरा हो गया।